नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। ऊर्जा मंत्री ने परियोजनाओं का किया लोकार्पण। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने किया लोकार्पण। 2 करोड़ की 5 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद देश के नक्शे पर धर्म और पर्यटन के रूप में अलग महत्व रखने वाले मां विंध्यवासिनी धाम में और बढ़ेगी सुविधाएं। नगर पालिका द्वारा 5 परियोजनाओं को पूर्ण करने पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। क्षेत्र के विकास से कई तरह के रोजगार, पर्यटन और अन्य रास्ते खुलते हैं। विकास के साथ विनाश को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में अष्टभुजा गेस्ट हाउस पर 2 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी धाम में करोड़ों रुपए से कॉरिडोर बनने के बाद इसका देश ही नहीं विश्व के नक्शे पर धर्म और पर्यटन के रूप में एक नई पहचान बनी है। आज देश कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देश से तीर्थयात्री और पर्यटक आ रहे हैं। नगर पालिका के 5 परियोजनाओं से भी आगे चलकर यहां के लोगों और पर्यटकों को में काफी सुविधा मिलेगी। आज यहाँ का क्या प्रोग्राम रहा? आज मां विंध्यवासिनी के धाम के विकास के निमित्त नगर पालिका मिर्जापुर के द्वारा कई काम जो हमारे नगर विकास विभाग के फंड से कराए गए हैं, ऐसे लगभग 2 करोड़ रुपए के कामों का, जिनमें 5 काम आते हैं, उनका लोकार्पण किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विंध्यवासिनी धाम का और कैसे विकास हो, यहाँ उपस्थित महानुभावों ने, माननीय विधायक रत्नाकर मिश्र जी ने, माननीय विधायक रमाशंकर पटेल जी ने, माननीय हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के और अनेक महानुभावों ने मां विंध्यवासिनी के धाम का आगे चलते हुए क्या विकास जो कॉरिडोर बन रहा है उसके अनुरूप इसको एक वैश्विक कक्षा का, वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल कैसे बनाया जाए, उस पर गहन चर्चा हुई है। और हमने भी बताया है कि यहाँ से जो भी सुझाव आएगा उसमें विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, उसको किया जाएगा। नगरीय विकास को देखते हुए 75 फीट का हाईवे को दोनों तरफ छोड़ा जा रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान होगा। इसकी भी क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ बस्ती है, जहाँ दुकान है, वो तो ठीक है कि वहाँ बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके उसका विस्तारीकरण करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि आने वाले दिनों में हमारी वाहनों की संख्या, हमारी ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा न हो कि आज हम कुछ बनावें और 5 साल के अंदर वो कम लगने लगे। इसलिए थोड़ा महत्वाकांक्षी होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बताया है कि कैसे स्पीड और स्केल दोनों हमें ध्यान में रख करके कोई भी चीज़ एकदम से छोटी बना दो, एकदम से पतली बना दो। एकदम से कई पुल ऐसे हैं जो इतने पतले बने हैं कि आज के ट्रैफिक के हिसाब से घंटों घंटों उस पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसा न करते हुए जब एक बार बन ही रहा है तो भले हमारे अन्य एक काम न हो पाए, 2 काम न हो पाए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भविष्य की दृष्टि से हम अच्छे से करें, ये हम सबकी नेम है। बाकी स्थानीय परिस्थितियों का मुझे जानकारी नहीं है, हर जगह नहीं। विकास जो है, विनाश कोई कभी नहीं होता है। विकास जो भी करता है, देखिए, विकास करने वाले की जो मंशा होती है उसको समझना चाहिए। कहीं किसी का विनाश करने का कोई औचित्य नहीं, कोई बात ही नहीं होती है। उसको अन्यथा एक अनावश्यक शब्द नहीं उसको जोड़ा जाए तो अच्छा है। विकास के पीछे हमेशा यही मान्यता होती है, मंशा होती है कि जनसामान्य का उसमें फायदा हो, जनसामान्य का कल्याण हो। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं छोटे मोटे कामों से कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है। हमारे पुरानी एक कहावत है कि जब संगीत का तार बनता है तो लुहार का जब हथौड़ा चलता है तो उससे अगल बगल पड़ोस में रहने वालों को उसकी ध्वनि से बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब संगीत का वही तार जब वीणा बन करके जब आपको संगीत सुनाता है तो आपको अच्छा लगता है। जिनका तो ये उनको कुछ मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे आसान कहाँ की आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सामान्य सा सिद्धांत है कि जिसकी भी हमें प्रॉपर्टी का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और जब भी हमारी प्रॉपर्टी किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ली जाएगी, चाहे किसान का खेत हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे दुकान हो, किसी का भी कोई प्रॉपर्टी ली जाएगी तो उसका मुआवजा देना उसका संवैधानिक अधिकार है, व्यवस्था है।